मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर जो है ईडी की दबिश हुई है और इधर झारखंड में जो है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देखिए बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पे जो है रांची पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दिया है। देखिए इस वक्त जो है बीजेपी विधायक अमित मंडल कार्यकाल था पहले मुख्यमंत्री, उसकी तारीफ की कि उस समय ईमानदारी थी और अच्छे अधिकारी हुआ करते थे। नहीं, अच्छे अधिकारी हुआ कर बाबूलाल मरांडी जी के कार्यकाल की जो बात उन्होंने की है, मैंने उनको देखा नहीं है। मैंने न्यूज़ चैनल के माध्यम से बस इतना ही जाना है कि उन्होंने ये जो जेएसएससी के एग्ज़ाम को लेकर उस समय भी सवाल उठाया था जेएमएम ने, तो रामेश्वरम राव का जो बाइट है वो मेरे सामने स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनका जो संदर्भ है उन पर मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में जब जब सरकार बनी है, जहाँ जहाँ सरकार बनी है, लॉ एंड ऑर्डर को सम्मान करते हुए बनी है, चाहे वो रघुवर दास का पीरियड हो, अर्जुन मुंडा का पीरियड हो या बाबूलाल मरांडी जी का पीरियड हो, सारे के सारे शासनकाल में यदि गलतियां होती थी तो उसको प्रशासनिक स्तर पर ठीक किया जाता था, कार्रवाई होती थी और जो दोषी पदाधिकारी को जेल भेजा जाता था। लेकिन इस सरकार में खाता ना वही जो हेमंत सोरेन बोले वही सही, ऐसा प्रतीत होता है। अच्छा अमित जी, दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री आवास पे ईडी की टीम पहुंची है। एक तरफ आप लोग बोल रहे हैं कि सीएम को हम लोग अखबार पहुंचाएंगे और ईडी की दबिश, किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं? नहीं, देखिए सीएम को होटवार पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, ये संविधान का काम है, ये कानून का काम है, ये नियम का काम है। और कहीं ना कहीं यदि संलिप्तता होगी कोई भी घोटाले में, घपले में, भूमि माफियाओं के साथ उनकी संलिप्तता होगी, दारू माफियाओं के साथ उनकी संलिप्तता होगी, तो कहीं ना कहीं वो स्वतः जो है वो होटवार पहुंचेंगे। इसमें किसी के बयान देने की ज़रूरत नहीं है। कानून अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है और ईडी क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है तो उसके समन्स का जवाब अगर हेमंत सोरेन नहीं देंगे तो यही माना जाएगा कि उनके पास छुपाने के लिए कोई बातें हैं। और जब कोई व्यक्ति कुछ छुपाता है तो इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता है। तो इसको किसी पार्टी विशेष से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। संविधान जो बना है, संविधान ने जो ताकतें दी हैं ईडी को, उसका ईडी प्रयोग कर रही है, उसमें किसी पार्टी की संलिप्तता नहीं। बीजेपी ऑफिस के बाहर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। आपको भी पता है कि जेएसएससी की कल पेपर लीक हुई और जेएसएससी की पेपर जो लीक हुई उससे पूरे प्रदेश का ध्यान कैसे भटकाया जाए उसको लेकर ये जो पुलिस की तैनाती यहाँ हुई है, ताकि लोग और प्रेस जेएसएससी के बारे में कम पूछकर इस सुरक्षा व्यवस्था के बारे में ज़्यादा पूछे। मुझे लगता है कि ये सरकार की तरफ से एक ढकोसला मात्र ही है। यदि ये एजेंसी कल के दिन सारे सेंटर में रहती और कदाचार को रोकती और वैसे लोगों का पर्दाफाश करती जिन्होंने जेएसएससी की पेपर को लीक किया तो मुझे लगता है ज़्यादा कारगर होती और राजहित में होती। छात्रों में बहुत आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए, मैं छात्रों के साथ सहानुभूति रखता हूं और कई बार जेएसएससी जेपीएससी में हुए घोटालों घपलों को लेकर हम लोगों ने प्रमुखता के साथ आवाज़ उठाई है। कल मैं खुश था कि लोग आ रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे, एग्ज़ाम सेंटर से लोग खुशी खुशी बाहर जा रहे थे, लेकिन अचानक से फिर ये पता चलता है कि यहाँ पेपर आउट हो गया और तीसरे सेशन को रद्द कर दिया गया। वैसे लोगों का क्या होगा जो कि पूरे साल भर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे, ठंड में ठिठुरते हुए ट्रेन पकड़ के यहाँ आए थे, महज 4 साल तक आपने नौकरी नहीं दी, 4 घंटे में आपने पूरे एग्ज़ाम्स को रद्द कर दिया गया। अब सरकार को ये बताने की आवश्यकता है कि जेएसएससी जेई की जो परीक्षा हुई, एजेंसी पे क्या कार्रवाई हुई और जैसे सीजीएल की जो परीक्षा हुई है जिस पे अब पता चला है कि वहाँ पर पेपर आउट हो गया, उस पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी। महज पेपर को रद्द करने से नहीं होगा, आपको 1-2 सेशन को भी रद्द करना पड़ेगा और उसके साथ 4 तारीख को जो एग्ज़ाम हो रही है उसको भी रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि जब घोटाला हुआ है तो हर एक चीज़ के साथ हुआ है, सिर्फ एक सेशन के साथ नहीं हुआ। और युवाओं को छलने का काम जो ये सरकार कर रही है उसका साफ साफ प्रमाण यहाँ दिख रहा है कि इतनी बड़ी एजेंसी ऐसी चूक करती है और उस पर कार्रवाई सरकार नहीं करती है, तो इससे बड़ी कोई हास्यास्पद चीज़ इस सरकार का और इस प्रदेश में नहीं उतरेगी इसे लेकर। देखिए, हम लोगों ने तो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, कल ही हम बाबूलाल मरांडी जी ने कह दिया कि इसकी सीबीआई की जांच हो। अब तो ये सतत प्रक्रिया है, पोल दर पोल चीज़ें खुलेंगी और इसके बाद जब खुलेगी तो पता चलेगा कौन इसमें संलिप्त है। लेकिन एक बात मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर था जिसके कारण कल का एग्ज़ाम रद्द हुआ और भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर रहेगा। 4 का भी एग्ज़ाम हम लोग रद्द कराएंगे और इसको फेयर आउट इस मामले को लोगों के बीच में रखने के लिए दबाव बनाएंगे सरकार पे। यदि सरकार दबाव में नहीं झुकेगी तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। अच्छा अमित मंडल जी, मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं कि हमने कानून बना दिया है, अब कोई जो है पेपर लीक नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद अगर चीज़ें हो रही हैं, अब सरकार का जो है अंतिम साल बचा है, इस दौरान भी अगर परीक्षा ढंग से नहीं हो पा रही तो किसकी नाकामी? देखिए, मैंने पहले भी कहा है सरकार एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार नहीं है।
सरकार नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार सिर्फ बहानाबाजी कर रही है। सरकार ने इतना बड़ा कानून बनाया और उस कानून का हम लोगों ने विरोध किया कि इस कानून से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ आप पत्रकार का, नेताओं का और परीक्षार्थियों का ही आवाज़ दबाएंगे। जांच एजेंसीज़ के प्रति क्या जांच होगी, इसमें कोई स्पष्टता उस कानून में नहीं थी, जिसका ये परिणाम है कि जेएसएससी जेई की संस्था जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई थी उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई और जेएसएससी सीजीएल जो संस्था एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उस पर भी कार्रवाई नहीं होगी। सरकार के समक्ष अगर चीज़ आती है तो सरकार को देन एंड देयर एक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है सरकार एक्ट करने में चूक कर रही है और इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि युवाओं के साथ सरकार जो है सौतेला व्यवहार कर रही है। और जो युवा 4 साल 3 साल तक तैयारी कर कर एग्ज़ाम में बैठे थे, आज उनके मनोस्थिति को आप समझिए कि कल जब एग्ज़ाम का डेट कैंसिल हो जाता है, 3rd सेशन कैंसिल हो जाता है तो कैसे उसके दिल पे बीतता होगा। मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य बात झारखंड के लिए और कुछ नहीं हो सकता। कल जेएमएम जो है सड़क पे उतरी थी, बोल रही थी जेएमएम के नेता और विधायक बोल रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री ये बीजेपी को पच नहीं रहा है। आज भी जो है जेएमएम सड़कों पे उतरने वाली है। ईडी की कार्रवाई की भी जेएमएम मैं जेएमएम के कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि अगर आपको राजहित में बात करनी है तो अपने सरकार से पूछिए, अपने हेमंत सोरेन से पूछिए कि सीजीएल की पेपर रद्द क्यों हुई, आखिर एजेंसीज पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कदाचार क्यों नहीं रुका, युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिला। 5 लाख तो नौकरी दूर, आज सरकार एक एग्ज़ाम भी ठीक से नहीं कंडक्ट कर पा रही है। जेएमएम के कार्यकर्ता को अपने मुखिया से ये पूछना चाहिए और जब अपने जेएमएम के कार्यकर्ता अपने मुखिया से ये सब सवाल नहीं पूछेंगे तो मुझे लगता है कि तानाशाही रवैये के तहत हेमंत सरकार काम करेगी। यदि कार्यकर्ता को युवाओं के हित के बारे में बात करनी है, कार्यकर्ताओं को प्रदेश के हित के बारे में बात करनी है तो ईडी सीबीआई को भी छोड़ दे। आपको सबसे पहले जेएसएससी सीजीएल में जो कदाचार हुई उसके बारे में हेमंत सरकार से पूछनी चाहिए। विजुअल बना लो ना। तो ये थे बीजेपी के विधायक अमित मंडल जो इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर जो है कई अधिकारियों को तैनात किया गया है, बैरिकेटिंग कर दी गई है। एक तरफ जो है दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर जो है ईडी पहुंची है। सुबह सुबह ही ईडी के अधिकारी पहुंचे थे, जिसके बाद जो है झारखंड में जो है राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी जो है हलचल बढ़ गई है। इधर बीजेपी कार्यालय की जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख